नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आप जानते हैं हम अब जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो हल्दी से जुड़ी हुई है। इसमें हम आपको हल्दी के विभिन्न रूपों से मिलवाते हैं, बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप हल्दी के माध्यम से कितने प्रकार के रोगों को मात दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, आपको सारी जानकारी गुरुजी देते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम बताएंगे आपको कि कैसे जो हल्दी है वो मौत के मुंह से बाहर लेकर आती है। ये जानते हैं आज गुरुजी से। गुरुजी, जैसा कि हमारा हल्दी पर चल रहा है विषय, आजकल विभिन्न रूपों के बारे में हम बात करते हैं, कैसे हम तमाम रोगों को दूर कर सकते हैं हल्दी के माध्यम से। इसी कड़ी में आज मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहते हैं कि हल्दी जो होती है वो मौत के मुंह से बाहर ले आती है, वो कैसे, दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, निर्घंटू के अंदर साफ लिखा है कि हल्दी मौत के मुंह से भी निकाल के ले आती है जी। अब देखिए, मौसम के अनुसार सर्दी जुकाम तो सभी को होता है जी। आजकल जितने भी संसार के अंदर एलोपैथिक दवाइयाँ सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती, किसी रोग काटने की नहीं। बिल्कुल। परंतु हल्दी जो आपके रसोई घर में 24 घंटे रहती है, ये उसका सर्वनाश करती है। जैसे आपको नज़ला जुकाम हो गया और बिगड़ गया तो उससे फिन्स हो जाता है, जिससे बहुत बुरी दुर्गंध आती है नाक से। तो आप 1.5 से 2 ग्राम हल्दी यदि आप दूध के साथ या पानी के साथ लेते हैं तो अंदर नज़ले जुकाम को तो ऐसे समाप्त करेगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और जो नाक से दुर्गंध आ रही थी उसको भी ऐसे साफ करती है जैसे नदी में बाढ़ आने से उसके किनारे साफ हो जाते हैं। अब आपका नज़ला बिगड़ गया जी। सांस की नाली में, फेफड़ों में जम गया तो आपको टीबी होगी। और टीबी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में तो सिर्फ बिजनेस है, उसमें भी वो नहीं है। किसी को 6 महीने का कोर्स, किसी को 1.5 साल का, किसी को 2 साल का करा के फिर भी ठीक नहीं होता जी। ये मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी हार जाता है तब मेरे पास आता है। छोटी मोटी बीमारी में कोई मरीज़ मेरे पास नहीं आता, ना मैं उनको दवाई देता हूँ। उनको घर में बताता हूँ कि भाई इन चीज़ों को ले लो और आपका रोग कट जाएगा जी। अब आपको खून में खराबी हो गई, फोड़े फुंसे निकलना शुरू हो गए, आपको नक्सीर आ रही है, सिर में भयंकर दर्द है, आप 1.5 से 2 ग्राम हल्दी लें और थोड़ा सा इसमें सिंधा या काला नमक मिलाएं और नवाए पानी से ले लें। लेने के 10 सेकंड के अंदर आपको ऐसे अंदर महसूस होगा कि आपने पता नहीं कितना का बोझ शरीर से उतार दिया। क्योंकि खून को साफ करने के लिए, पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए, पेट की गंदी वायुओं को निकालने के लिए हल्दी एक किस्म का अमृत है। अब रोग के अनुसार इसके अलग अलग तरीके हैं लेने के। टीबी वाले को तो नमक मिला के देनी है, नज़ले जुकाम वाले को नमक मिला के भी दे सकते हैं, बाकी इसको ऐसे भी दे देते हैं तो भी नज़ले जुकाम को ऐसे समाप्त करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब आपको फोड़े फुंसी हो गए और आपको भयंकर दर्द हो रहा है तो हल्दी को सरसों के तेल में या गाय के घी में गर्म करके फोड़े फुंसी पे लेप कर दें और 1.5 से 2 ग्राम तक हल्दी दूध के साथ
या पानी के साथ रोगी को दें तो अंदर के खून को तो साफ करेगी हल्दी पेट में जाने से, और बाहर जो हैं, जो आपने हल्दी गर्म करके फोड़ा फुंस पे लगाई, वो बाहर से ऐसे जलाएगी उनको जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जलाती है। आज पूरे संसार के अंदर बिजनेस ज़्यादा है, छोटे से रोग का पहाड़ बना के रख देते हैं। और जो आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर डिग्रियां लेके आ रहे हैं जाली, ये तो रोगी को इतनी घबराहट पैदा करा देते हैं कि रोगी घर बार बेचने के लिए तैयार होता है इलाज करवाने के लिए, परंतु इतना खर्चा होता नहीं है। स्वस्थ विचार में जितने आपके टेस्टों में पैसे लगते हैं उतने में रोग समाप्त हो जाता है। आज स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक का ऐसे उपचार किया जाता है जैसे गड्ढे में से कोई चीज़ निकाल के साफ जगह पे रखी जाती है। हर एक रोग जड़ से समाप्त होता है। यहाँ आज पूरे संसार के अंदर चाहे हम आयुर्वेद को लें, चाहे यूनानी, चाहे होम्योपैथिक, चाहे नेचुरल चिकित्सा, चाहे एलोपैथिक, हर एक आपसे पूछेगा कि आपको तकलीफ कब हुई, आपके माँ बाप को क्या बीमारी थी, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, सभी का पूछ के फिर उसके बाद उपचार शुरू करते हैं। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी से पूछा जाता है कि आपको तकलीफ क्या है, ना कागज पत्र देखा जाता है, ना मशीनों से टेस्ट किया जाता है। स्वस्थ विचार का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। जिसको आपकी MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकी, वो रोग भी नाड़ी परीक्षण में 2 सेकंड में आ जाता है। और फिर रोगी को दवाई देने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखाती है। और 3:30 बजे जब एक्को प्रेशर किया जाता है, रोगी खुद कहता है कि मुझे 15% आराम है, मुझे 20 है, और ये परमानेंट है, ये नशे की दवाइयाँ नहीं है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, दवाइयाँ पेटेंट है, और इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पे हर एक रोग गारंटी से इलाज किया जाता है। जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है, जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% भी मिल जाता है। परंतु यहाँ के नियम बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा बिल्कुल नहीं चलना, सादा खाना चलता है। छना व आटा नहीं, चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जियाँ, मौसमी सब्जियाँ जितनी भी है सब ले सकते हैं। दालों में राजमा, सफ़ेद चना, उड़द, बाइयों जो पैदा करने वाली चीज़ें उनका प्रयोग नहीं किया जाता। और इसमें आयोडीन नमक नहीं चलता, इसमें सिंधा नमक या काला नमक चलता है। और पानी हमेशा हल्का गर्म पीना है। लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले है। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से पहले खा ले, सोने पे सुहागा, नहीं तो दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाने का नियम है कि ताज़ा खाना बनाएं, गर्म गर्म खाना, गर्म गर्म सब्जी, 2 गिलास खाने के साथ पानी पीना अति आवश्यक है। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं।
उसका नियम है कि 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको पहले दिन 20% आराम तो जरूर मिलेगा। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं दिल्ली भलसवा डेयरी से आया हूं और मुझे एवियन की एवेस्कुलर नेक्रोसिस की बीमारी है, जिससे कि मैं 3 साल से बहुत परेशान इस बीमारी से था। मैं दिल्ली में भी मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टरों को, हॉस्पिटल में दिखाया, मैंने ऑल इंडिया मेडिकल में भी दिखाया और जीवन पंथ में भी मैंने दिखाया। तो उन लोगों ने मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बोला हुआ था कि आपका हिप जॉइंट चेंज होगा, आपका कूल्हा ख़राब हो गया है। उसके बाद फिर मैं गया, कानपुर भी गया था मैं इलाज के लिए, वो न्यूरोथेरेपी कराने के लिए। मैंने वहाँ से इलाज कराया, लेकिन मुझे वहाँ से कुछ आराम नहीं आया, कुछ खास ऐसा कुछ आराम नहीं आया। वैसा का वैसा ही, जैसा था वैसा ही था। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी का वीडियो देखा, फिर गुरुजी के पास आने का मन बनाया। गुरुजी ने मेरी नाड़ी परीक्षण किया, तो उसमें गुरुजी ने मुझे बताया कि भाई आपको ये दिक्कत है। पहले तो मैं देख के एकदम, सुन के ही एकदम से चौंक गया था कि जो बीमारी मुझे जाके 10,000 रुपये की MRI कराने के बाद मुझे पता लगती थी, वो गुरुजी ने एकदम से नमस देखते के साथ ही मुझे बता दिया कि आपका हिप जॉइंट ख़राब हो गया है, कूल्हा ख़राब हो गया आपका। तो यहाँ पर आया गुरुजी के पास, अभी मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी 4था या 5वां दिन है शायद। और 4थे-5वें दिन में मुझे गुरुजी के यहाँ से बहुत आराम है। पहले तो मैं चल भी नहीं पाता था, अब तो मैं फिर भी भलसवा डेयरी से बस से सफ़र करके आ रहा हूँ मैं, और फिर बाहर मेन रोड से अंदर तक फिर पैदल आ रहा हूँ मैं। गुरुजी के यहाँ से बड़ा आराम है मेरे को। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं कालका जी दिल्ली से आया हूँ। जब मैं मेडिकल सबसे हॉस्पिटल गया था या दूसरा प्राइवेट, तो उन्होंने मेरे को डायलिसिस के लिए एडवाइस दिया था, लेकिन मेरे को डायलिसिस नहीं कराना था। और बड़े भैया ने मुझे बताया कि बाबा जी हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा कि पहले मैं वहाँ जाऊँगा, उसके बाद फिर कुछ और डिसीजन होगा। उसके बाद ये मेरा 4था राउंड है नब्ज़ दिखाने का। और फर्स्ट डे से, अगर आप विश्वास करें तो 15 to 20% मेरे को एक्यूप्रेशर से इन्होंने मेरे को चलने लायक बनाया। पहले मैं 10 कदम नहीं चल पाता था क्योंकि ब्रीदिंग नहीं आती थी मेरे को। अभी क्या है कि मैं कम से कम 100 मीटर चल लेता हूँ और ब्रीदिंग में ले रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं कोऑपरेट करूँगा बाबा जी के इलाज के साथ, क्योंकि इनके साथ साथ मुझे भी इनके साथ चलना है, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, विष्णु कुमार। सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मेरा सवाल है, मतलब ट्रेनिंग की प्रॉब्लम होगी, मतलब प्रॉब्लम है, आप तय करते हैं मेरे, और मतलब मेरी हड्डियों में दर्द होता है जी। जैसे अगर तो भागते आ गया तो उस समय अपस्टेयर नहीं कर पाएंगे, और लेकिन हड्डियों में दर्द होगा, और अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो दर्द होने लगता है। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि आज पूरे संसार में बिजनेस तो खूब है, परंतु रोग की दवाई पूरी किसी के पास नहीं है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र दिखाना, ना कोई रिपोर्ट दिखानी। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि आपको ये तकलीफ़ है, आपने कुछ नहीं बोलना।
उसके बाद दवाइयाँ हैं, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जो रोग नब्ज में मिलेगा सब दवाइयाँ इकट्ठी मिलेगी, किसी एक रोग की दवाई नहीं यहाँ मिलती। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम तो जरूर मिलेगा। इससे फालतू मिल जाओ आपका भाग है। और यहाँ की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 3 महीने। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। ये मेडिकल साइंस या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक नहीं है स्वस्थ विचार कि आपने जब तक जीना तब तक दवाई खानी। यहाँ दवाई उतने दिन दी जाती है जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गए दवाइयाँ बंद हो गई। जी बिल्कुल, और यही जो बात है स्वस्थ विचार को बिल्कुल अलग बनाती है। ये बताती है आपको कि जिन दवाइयों के लिए, जिन रोगों के लिए आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आपको महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं, और ज़रा सोचिए उसी पैसों में जिसका टेस्ट है, टेस्ट कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके रोग का पता चल पाएगा, लेकिन जितने में आपका टेस्ट का खर्चा होता है उससे कम में आपका गुरुजी का इलाज पूरा हो जाता है। मात्र 1 से 1.5 महीने में आप अपने रोगों से रोग मुक्त हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द रोग मुक्त हो, या आपका अपना कोई परिजन है ऐसा, वो दर्द में है, तकलीफ में है, आप चाहते हैं कि उसको भी रोग मुक्त होना चाहिए, उसको भी आम जिंदगी जीनी चाहिए, तो आप उन्हें स्वस्थ विचार आश्रम का पता बताएं, उनको स्वस्थ विचार आश्रम के बारे में जानकारी दें, बताएं कि किस प्रकार से गुरुजी के मार्गदर्शन में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। संस्थान में आने से पहले कोई भी जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर है उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ रोग है और आप चाहते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है उन पर संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गुरुजी से सवाल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। कोई शारीरिक समस्या आपके साथ है, आप चाहते हैं कि हम गुरुजी से सीधे सवाल करें, तो आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करें, नाम, उम्र और शहर के साथ। यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है निर्मला जी का, जो कि झारखंड की रहने वाली हैं। ये लिखती हैं कि गुरुजी मेरे गर्भाशय में गांठ है 12-13 सेंटीमीटर की। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा इलाज बिना ऑपरेशन के संभव होगा। देखिए बेटा, ये गांठ नहीं होती, इसको रसौली बोलते हैं। जब आप पैंट पहनेगी या सलवार में नाड़े की जगह पे प्लास्टिक रखेगी तो ट्यूबों के अंदर जो मासिक धर्म का खून होता है फट जाता है, पानी तो बाहर आ जाता है, खून अंदर जाके गांठ बन जाती है, जिसको रसौली बोलते हैं। इसका उपचार पूरे संसार में मेडिकल साइंस में ऑपरेशन है, परंतु स्वस्थ विचार में किसी भी अंग का ऑपरेशन निषेध है। यहाँ पे जड़ी बूटियों से, दवाइयों से ये सारा कुछ निकाला जाता है। टीवी के माध्यम से आप कई औरतों के ऐसे इंटरव्यू सुने होंगे जिनकी रसौली 7-7, 8-8 किलो की थी और जिनका ऑपरेशन रखा हुआ था। मेरे पास जब आए तो 1 महीना उसके ऑपरेशन के लिए बचा हुआ था, परंतु 26 दिन उसने दवाई खा के उस रसौली को बिल्कुल साफ़ कर दिया। जब ऑपरेशन का टाइम आया उन्होंने टेस्ट किया तो कहते रसौली है नहीं, ऑपरेशन की चीज़ का करें। जी बिल्कुल, तो इससे अच्छी क्या बात तो है स्वस्थ कि विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। क्योंकि जड़ी बूटियों के अंदर ताकत है जो कि हर एक रोग को जड़ से काटती है। और जो आप एक केमिकल खाते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं, ये रोग को बढ़ाती हैं, रोग को काटती नहीं है। सिर्फ अंग सुन्न किए जाते हैं जहाँ तकलीफ़ है, रोग कटता नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास वो रोगी आता है पूरे संसार से जिसको डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया कि आपका उपचार नहीं है। वो रोगी आके यहाँ पे जीवन दान लेता है। यहाँ पे ना तो कागज़ पत्र दिखाना पड़ता है, ना मुंह से बोलना पड़ता है, ना किसी मशीनों से टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ नाड़ी परीक्षण से टेस्ट होता है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलता है वो सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं।
यदि रोगी दवाई नियम से खाता है, परहेज करता है और शाम को 3:30 बजे एक को प्रेशर कराता है, तो पहले दिन उसको 15 से 20% आराम तो जरूर मिलता है। जी बिल्कुल, तो पहले ही दिन 15 से 20% का आराम मिलता है और आप अपने तमाम रोगों पर विजय पा सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। तो अगर आप जल्द से जल्द स्वस्थ होना चाहते हैं, उसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम पे आने की सभी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर भी। तो अगर आप घर से बाहर हैं और नहीं चाहते गुरुजी का कार्यक्रम मिस हो, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी गुरुजी का कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही साथ जो गुरुजी यहाँ अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप बेहद ही आसानी से उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। और इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।